रेलवे NH मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए विकास मुद्दा है। लगातार सदन में लगातार हमारा स्मार्ट मीटर तो लेकर के था और हम स्मार्ट मीटर पर जीते हैं। सरकार झुकी है। बिहार में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगे। इसका जवाब मंत्रालय के द्वारा हमें दिया। ये हमारे लिए पूरे बिहार का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा पूर्णिया कोर्ट वाशिंग पीठ, पूर्णिया जंक्शन, जलालगढ़, अररिया अमृत योजना के तहत बनमनखी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज अमृत योजना के तहत इस रेलवे का नवीनीकरण जिसकी शुरुआत हो गई। हमारा सपना है कोसी सीमांचल में एक DRM कार्यालय, इधर कटिहार उधर सहरसा। फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूं कि 4 NH के प्रपोजल बनाने का काम शुरुआत कर दिया गया। बनमनखी से जलालगढ़ होते हुए अमोर होते हुए सीधा बंगाल, कुर्सेला से पोठिया फलका, सरसी, रानीगंज होते हुए जोगबनी NH, और बेलोरी से सीधा मालदा NH। ये 3 महत्वपूर्ण NH की ये चिट्ठी माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति देते हुए इस DPR बनाने का आदेश दे दिया गया। रेलवे में मेरी पहली प्राथमिकता जलालगढ़, किशनगंज और जलालगढ़ बनमनखी, कुर्सेला, बिहारी, ये 2 परियोजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। जलालगढ़ के कार्य शुरू हो गए, जमीन नापी का कार्य भी शुरू हो गया। कुर्सेला के जमीन नापी का कार्य पहले शुरू हो गई थी। तो मैं लगातार, और मैं कुछ लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूं कि हर परिस्थिति में जो हमारी बातचीत हुई, टेंडर निकाल दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया से इंडिगो और स्पाइस जेट की शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता,
और हम लगे हुए हैं कि यहाँ से बम्बई की भी शुरुआत एक साथ। अभी तत्काल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का एक इंडिगो, स्पाइसजेट और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। मोबाइल आ जा रहा है। 14 मकर संक्रांति के बाद शिलान्यास की प्रक्रिया और मई से अगस्त सितंबर के अंदर उड़ान की प्रक्रिया, ये दोनों हमारी प्राथमिकता है। अब मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार इतने बड़े स्मैक के खेप पूर्णिया में जिस तरीके से मैं लगातार नशा मुक्त मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आज जहर बन चुका है हर घर के युवाओं के लिए। उसी प्रक्रिया में बरसोनी कोचली के महावीर प्रसाद विश्वास के पुत्र रौनक विश्वास, ये कौन है? इसका टेलीफोन नंबर की जांच किस किस जनप्रतिनिधि से इसका की वार्ता होती है, हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे। ये छोटी मछली है, स्मैक के मामले में बड़ी मछली को किसी कीमत पर पकड़ा जाए। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं। 2 महीने का उनका कॉल डिटेल और उनका सीसीटीवी फुटेज और उनके मोबाइल का लोकेशन, कब कब किस किस जनप्रतिनिधि के यहाँ बैठे हैं, मिले हैं और कितने बार जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के भाई भतीजा के साथ बातचीत हुई। ये जनप्रतिनिधि कौन है, कौन लोग हैं? जो पूर्व में भी एक गोदाम शराब का सीज हुआ था, तब भी उसे दबाया गया था। और फिर जो भी जनप्रतिनिधि हो, वह छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रौनक विश्वास छोटी मछली है, बड़ी मछली इसके पीछे पदाधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी। हम मांग करेंगे कि रौनक विश्वास के कॉल डिटेल को एसपी साहब सामने लाए ही हो। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी पार्टी ने के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे
गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना, लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल है, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ा।